प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव दोनों में से कोई एक, बिन प्लस बिफोर और अदर वर्ड्स। नाउ अंडरस्टैंड हियर, यहां समझो, हैज या हैव इन दोनों के बाद बिन, और बिन के बाद वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर वर्ब आया तो V4 यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और अगर वर्ब नहीं आता है तो जो शब्द है उसको लिख देंगे। यहां पर ध्यान रखना, बिन के बाद वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर वर्ब आता है तो V4 यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और अगर वर्ब नहीं आता है तो जो शब्द है उसको लिख देना है। जब वर्ब है ही नहीं तो उसमें आईएनजी नहीं रहेगा, जो शब्द है उसको लिख देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर यहां वर्ब आता है तो ऑब्जेक्ट लिखना, वर्ब नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव का। अब निगेटिव रहेगा तो हैज हैव के बाद नॉट लगाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हैज हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब है, पहला ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर आएगा। हम लोग जानते हैं दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आता नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न बनाते समय सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा, यानी हैज हैव सब्जेक्ट के पहले चला आएगा और बाकी बिन तो अपने जगह पर रहेगा इंट्रोगेटिव का। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हिंदी अर्थ देता है, तो ऐसे, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, यानी सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं के पैटर्न से समाप्त होगा। बट एट द सेम टाइम सेंटेंस में समय भी रहेगा, समय के साथ रहेगा। जैसे जैसे एक हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। उसमें क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, बस। इसमें क्या है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, लेकिन समय के साथ, इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे वो पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग, लेकिन अगर यही रहता है वो 2 घंटों से पढ़ रहा है तो रहा है, रही है समय के साथ दे दिया, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज अब नहीं करेंगे, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। राहुल दौड़ रहा है, राहुल इज रनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन राहुल 2 बजे से दौड़ रहा है, समय दे दिया, राहुल हैज बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। इस तरीके से हम लोग को ध्यान में रखना है, रहा है, रही है, सेंटेंस खत्म होगा, लेकिन सेंटेंस में समय भी रहेगा, 2 घंटा से 4 घंटा से 10 बजे से 5 बजे से ऐसे समय भी रहेगा। तब हम लोग समझेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय तो दिया रहेगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 बजे से 5 बजे से, तो समय के साथ हम लोग फॉर या सिंस लगाते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, अब सवाल उठता है कहां फॉर कहां सिंस, तो देखिए, ये फॉर कहां लगाते हैं हम लोग, समय अवधि के साथ, यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ, एक समय अवधि के साथ हम लोग फॉर लगाते हैं। और सिंस कहां लगाते हैं, समय बिंदु के साथ, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कहने का मतलब है जब आवर यानी घंटा, डे दिन, डेट तारीख, मंथ महीना, ईयर वर्ष, उम्र, उम्र मतलब बचपन बुढ़ापा, इन सबों का एक निश्चित नाम दिया हो, तब हम लोग लगाते हैं सिंस। अब जरा ऐसे समझो, फॉर कहाँ लगाते हैं, समय अवधि, जैसे 2 घंटा 4 घंटा तो फॉर 2 hours, फॉर 4 hours, 10 महीना फॉर 10 months, 20 वर्ष फॉर 20 years। तो ऐसी अवस्था में हम लोग फॉर लगाते हैं। और सिंस कहाँ लगाते हैं, जब घंटा, दिन, तारीख, महीना, वर्ष, एज इत्यादि का एक डिफिनिट नाम दिया रहे, तब हम लोग ये सिंस लगाते हैं। जैसे 2 घंटा फॉर 2 hours किए, लेकिन अब 2 घंटा नहीं, 2 बजे से, तब क्या करोगे, सिंस 2 o'clock। अब जैसे 10 दिनों से, तो फॉर 10 days कीजिएगा, अवधि समय अवधि हुआ। लेकिन अब 10 दिनों से न बोलकर बोलता है एक निश्चित दिन का एक निश्चित नाम दे दिया, सोमवार से, मंगलवार से, तब क्या करोगे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। वैसे ही महीना अगर रहता है 6 महीनों से,
तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, फॉर 6 मंथ्स करेंगे। लेकिन अब 6 महीनों से बोलकर ना महीना का एक निश्चित डिफिनिट नाम दे दे, जैसे मार्च से, तब क्या करोगे? सिंस मार्च। इसी तरीके से हम लोग को याद रखना है। और एज कहने का मतलब जैसे बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड। इस तरीके से जब डिफरेंट नाम दिया रहे समय का, तो हम लोग ये सिंस लगाते हैं। और समय अवधि जब रहता है, एक निश्चित नाम ना हो, तब हम लोग फॉर लगाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो रहा है, रही है, रहे हैं के पैटर्न पर हो और जिसमें समय हो। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, रूपा एक अच्छी नौकरी पाने के लिए 2 महीनों से दर बदर भटक रही है। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, तुम गौर करोगे, रूपा भटक रही है, रहा है, रही है से सेंटेंस खत्म हो रहा है, साथ में समय भी दिया हुआ है 2 महीनों से। हम लोग समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि रहा है, रही है समय के साथ है, रहा है, रही है और समय भी दिया हुआ है। तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? बनाइए। तो सबसे पहले तो शुरू वाला आदमी का नाम, रूपा भटक रही है। पहले तो इतना बनाएंगे, शुरू वाला आदमी का नाम और अंत वाला काम। भटकना का होता है वॉन्डर, तो पहले तो ये लिख देंगे, रूपा हैज बीन वॉन्डरिंग। देखो, रूपा सब्जेक्ट, हैज हैव दोनों में से कोई एक, तो हैज लगाए क्योंकि रूपा सिंगुलर है। उसके बाद बिन, बिन, और वॉन्डर का मतलब भटकना, उसमें आईएनजी ऐड कर दिए, वॉन्डरिंग हो गया, बिफोर कर दिए। अब पीछे से आगे आइए और बनाइए। तो दर बदर का क्या, दर बदर से का क्या होता है? फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ऐड कर दीजिए, कर दिया, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यहां बन गया दर बदर से का। पीछे से आगे 2 महीनों से, तो 2 महीनों से, अब ये तो समय अवधि है, 2 महीनों से अगर रहता जनवरी से, फरवरी से, अक्टूबर से, यानी महीना का अगर निश्चित नाम दिया रहता, तब हम लोग सिंस लगाते। लेकिन यहां पर क्या है? 2 महीनों से, एक निश्चित नाम महीना का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर लगाएंगे। फॉर 2 मंथ्स लिख देंगे ऐसे, फॉर 2 मंथ्स लिख दिया। अब उसके बाद पीछे से आगे आओ, पीछे से आगे आते हैं, वर्ब है तो टू लगाकर ऐड करेंगे, डेस्टिनेशन है तो टू लगाकर ऐड करेंगे, अन्यथा इसी तरीके से लिख देंगे, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो पाने के लिए वर्ब है तो पाने के लिए पाना वर्ब है, टू लगाकर ऐड कीजिए, टू गेट, टू गेट हो गया। अब वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, तो पाने का असर किस पर? एक अच्छी नौकरी पर, यही ऑब्जेक्ट है इस गेट का, तो वर्ब के बाद हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लिख देंगे। पाने का असर अ गुड जॉब, ऑब्जेक्ट लिख दिया। आपका सेंटेंस क्या हो गया? रूपा हैज बीन वॉन्डरिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर 2 मंथ्स टू गेट अ गुड जॉब। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। एक सेंटेंस और लेते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या वह सुबह 4 बजे से अपने कमरे में पढ़ रहा है? अब इस सेंटेंस को भी देखो, पढ़ रहा है और 4 बजे से ये समय दिया हुआ है, यानी सेंटेंस में रहा है, रही है और समय दिया हुआ है 4 बजे से, तो हम लोग समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एट द सेम टाइम ये एक क्वेश्चन है, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रश्न है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले चलाएगा। इतना तो बाय नाउ वी ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच दैट व्हाइल मेकिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी कीप द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। अब जब सेंटेंस में 2 ऑक्सिलरी वर्ब हो, जैसे अभी तुमको हैज है, दोनों में से कोई एक लगाना है, उसके बाद बिन लगाना है, यानी यू हैव गॉट 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स, आपके पास 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इंट्रोगेटिव बनाते समय सिर्फ और सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर, सब्जेक्ट के बाहर लाते हैं, दूसरा जहां है वैसे ही रहता है। तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। पहले तो इतना हुआ, हैज ही बीन रीडिंग। अब चुप देखो, पहले ही के साथ हैज लगाते हैं, तो क्वेश्चन होने के कारण इस सब्जेक्ट के पहले हैज, पहला ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले चला आया, बाहर आ गया। दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब बिन तो अपने जगह पर है, और बिन के बाद बिफोर, रीड में आईएनजी ऐड कर दिए, बिफोर हो गया, तो हो गया हैज ही बीन रीडिंग। अब हम लोग जानते हैं, पीछे से आगे आएंगे और वर्ड मीनिंग बनाएंगे। अपने कमरे में, इन हिज रूम ऐसे लिख दीजिए, लिख दिया इन हिज रूम। अब 4 बजे से, अब सोचिए यहां पर फॉर लगाना है या सिंस लगाना है, जरा सोचिए। तो अगर यही रहता 4 घंटों से 5 घंटों से, तो समय अवधि पीरियड ऑफ टाइम हो जाता, हम लोग फॉर लगाते हैं। लेकिन यहां आवर का एक डिफिनिट नाम दे दिया, एक निश्चित नाम दे दिया।
4 घंटों से नहीं, 4 बजे से। ऐसी स्थिति में चूंकि डिफरेंट टाइम दिया हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस। तब सिंस लगाकर टाइम को ऐड कर देंगे, ऐसे सिंस 4 o'clock लिख देंगे, लिख दिया सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ फॉर कहाँ सिंस लगाते हैं। सो टेक वन मोर एग्जाम्पल। सेंटेंस है, मैं दिल्ली में 1995 से नहीं रह रहा हूं। अब इस सेंटेंस में देखो, मैं नहीं रह रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सारा है। साथ में इसको देखो 1995 से, यानी एक समय दे दिया, और हम लोग जानते हैं रहा है, रही है समय के साथ रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे का यूज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995। देखो सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव लगाते हैं सो लगाए, और पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगाए। ऐसा नहीं कि बिन के बाद नॉट लगा देना, नहीं, आई हैव नॉट बीन ऐसा नहीं करना है, आई हैव बीन नॉट ऐसा नहीं। whenever we use not and we have two auxiliary verbs in a sentence, जब कभी भी हम लोग not यूज करते हैं और सेंटेंस में 2 auxiliary verb होता है, always remember we write not immediately after the first auxiliary verb, not the second auxiliary verb, not after the second auxiliary verb। तो जब कभी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक auxiliary verb हो तो not हम लोग कहाँ लगाते हैं, पहला auxiliary verb के ठीक बाद, दूसरा के बाद नहीं, या तीसरा के बाद नहीं। अभी तो तीसरा auxiliary verb नहीं है, तो हम अगर तीसरा के बाद और दूसरा और तीसरा के बाद नहीं यूज करते हैं, हमेशा पहला वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। वही किया, हैव नॉट बीन लिखे, वी फॉर लिविंग, लिव वर्ब 1 होता है, उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए, लिविंग। अब जो बच गया, इन दिल्ली सिंस 1995। अब यहां पर भी देखो सिंस 1995 है, ऐसा क्यों? अगर रहता 25 वर्षों से और कोई डिफिनिट नाम, डिफिनिट यानी निश्चित नाम अगर नहीं दिया रहता, ऐसा रहता 20 वर्ष से 25 वर्ष से, तब हम लोग फिर फॉर लगाते हैं। लेकिन यहां तो ईयर का क्या बोलता है कि ईयर का एक निश्चित नाम हो, तब हम लोग सिंस लगाएंगे। तो ईयर का नाम दिया हुआ है ना 1995, तो सिंस 1995 यूज की। इन दिस वे योर सेंटेंस बिकम्स, आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995। नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। सेंटेंस है ये, यह बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है? बनाइए, इसमें भी रहा है, रही है, और ये समय सुबह से दिया हुआ है, साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा? बनाइए, सेंटेंस ऐसे बनेगा। देखो पहले तो यह बच्चा क्यों रो रहा है, रही है, समय देख लिया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना है, यानी इस स्ट्रक्चर को यूज करना है। अब since this is an interrogative sentence, we shall keep the auxiliary verb before the subject। चूंकि यह प्रश्न है तो auxiliary verb सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, और वो भी कौन सा auxiliary verb? सिर्फ पहला auxiliary verb बाहर आएगा, सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा, दूसरा जहां है वहीं रहेगा। तो सेंटेंस इतना हो जाएगा, why has this child been crying? देखो क्यों है, WH वर्ड सबसे पहले आया, और दिस चाइल्ड यही रोने का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट है, तो इसके फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर चलाया गया, हैज, दिस चाइल्ड सिंगुलर है तो हैज लगा, उसके बाद सब्जेक्ट व्हाई हैज दिस चाइल्ड, सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब बिन अपनी जगह पर है, और बिन के बाद बी फॉर क्राई का मतलब रोना, उसमें आईएनजी ऐड कर दिए, क्राइंग। सर व्हाई हैज दिस चाइल्ड बिन क्राइंग, इतना हो गया। अब सुबह से, तो ये दिन का डिफरेंट नाम है, सुबह, दोपहर, शाम, तो हम लोग सिंस यूज करके ऐसे लिख देंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये जो आई वाज टेलिंग, हम बोल रहे थे कि बिन के बाद वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर बिन के बाद वर्ब आया तो भी फॉर यूज करेंगे, यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और अगर वर्ब नहीं आता है तो जो शब्द है उसको लिख देंगे। इस पर एक एग्जाम्पल, एक ऐसे समझो, एक क्वेश्चन लो ऐसे, इस सेंटेंस को देखो, यह व्यक्ति बचपन से अंधा है। अब इसमें समय तो दिया हुआ है, बचपन से क्या बता रहा था, डेफिनेट नेम ऑफ किसका, एज का भी रहेगा, यानी सिंस चाइल्डहुड लगाना होगा। अब इसमें काम है कुछ, जरा देखो, तो इसमें तो कोई काम है नहीं, तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। तो दिस चाइल्ड हैज बीन, इतना तो लिखे, दिस
दिस चाइल्ड हैज बिन, बिन यहां तक तो लिखे। अब बिन के बाद अदर वर्ड्स आ रहा है। अंधा क्या हुआ? अदर वर्ड्स। मेरा अदर वर्ड्स करने का मतलब यही है, वर्ब नहीं होना चाहिए। तो अंधा वर्ब तो है नहीं। वर्ब किसको कहते हैं? जिससे काम होने का बोध हो। तो अंधा अगर हम बोलते हैं तो कोई काम होने का बोध होता है? नहीं। इट मीन्स वर्ब नहीं है। वही अगर वर्ब ना हो तो जो शब्द है लिख दीजिए। तो अंधा अदर वर्ड्स, ब्लाइंड लिख दीजिए, बिन के बाद ब्लाइंड ऐसे लिख दिया। अब समय है, बचपन से, एज का डिफरेंट नेम है तो सिंस चाइल्डहुड लिख देते हैं, सिंस चाइल्डहुड लिख दिया। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया? दिस चाइल्ड हैज बीन ब्लाइंड सिंस चाइल्डहुड, ऐसे ही बनाएंगे। सो टेक केयर ऑफ दिस सेंटेंस कि वर्ब अगर नहीं रहता है बिन के बाद तो जो शब्द है उसको लिख देंगे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सेंटेंस है, हम लोग अस्मरणीय दिन से इस प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं। अब इसका बनाइए। अनुसरण करना का फॉलो, प्रथा का ट्रेडिशन, अस्मरणीय दिन से, इसका मतलब अस्मरणीय दिन मतलब ऐसा दिन जो हम लोगों को याद भी नहीं हो। इसका इंग्लिश होता है टाइम इमेमोरियल। तो सेंटेंस में शुरू वाला आदमी का नाम, हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, रहा है, रही है। साथ में समय भी दिया हुआ है, अस्मरणीय दिन से, यानी यही टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। तो पहले तो इतना का बनाएंगे, हम लोग अनुसरण कर रहे हैं का, ये हो जाएगा। वी हैव बीन फॉलोइंग, इतना तो हुआ। सब्जेक्ट प्लूरल है, हैव लगाए, बिन लगाए, बिन के बाद V4 लगाए, और V4 के बाद क्या है? अगर वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अनुसरण करना, फॉलोइंग, इसका असर किस पर? इस प्रथा पर, यानी दिस ट्रेडिशन, ऑब्जेक्ट हो गया, लिख देंगे। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, दिस ट्रेडिशन लिख दिए। अब क्या बच गया? अस्मरणीय दिन से। अब आप सोचिए कि फॉर होगा या सिंस होगा, इन दोनों में से कौन होगा? सोचो। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं? अस्मरणीय दिन, टाइम इमेमोरियल का को कैसे लिखते हैं देखो। तो ध्यान रखना, ना तो फॉर ना ही सिंस, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल होगा। याद रखना है, टाइम इमेमोरियल एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हम लोग हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं। इसमें फॉर या सिंस नहीं लगाते। किसी भी टेंस में इस पार्टिकुलर शब्द का अगर प्रयोग हो तो हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। इसको नोट पॉइंट बनाकर कहीं लिख लेना कि टाइम इमेमोरियल के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, तो प्लीज मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट ऑफ इट। इस टेंस का यूज कहां होता है, इस नोट पॉइंट को याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा याद रखना, इस टेंस में काम कब शुरू होता है? भूतकाल में शुरू होता है और अभी भी जारी रहता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। Present perfect continuous tense signifies an action that started at some time in the past and is still going on. इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस टेंस में क्या सिचुएशन रहता है? काम भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी रहता है। इसको ध्यान में रखना। मान लो कि आई आस्क वन पर्टिकुलर क्वेश्चन टू टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। मान लिया जाए कि हम एक प्रश्न दो अलग अलग स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। हम पूछते हैं, हे व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? तो दोनों कहना चाह रहा है, दोनों कहता है मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। ये तो हिंदी में है। अब इंग्लिश में एक दोनों, ये मैं पढ़ रहा हूं यानी ये कंटिन्यूअस टेंस का है, वो वही बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन दोनों इंग्लिश अलग अलग तरीके से यूज बना रहा है। ऐसे पहला स्टूडेंट जवाब देता है, आई एम रीडिंग, इस तरीके से जवाब देता है। तुम क्या कर रहे हो? तो फर्स्ट स्टूडेंट आंसर्स दिस वे, इस तरीके से जवाब देता है, आई एम रीडिंग। और दूसरा ऐसे जवाब देता है, आई हैव बीन रीडिंग, ऐसे जवाब देता है। देखो सिंपल क्वेश्चन था, तुम क्या कर रहे हो मेरा, तो दो स्टूडेंट अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं। पहला कहता है आई एम रीडिंग और दूसरा जवाब देता है आई हैव बीन रीडिंग। आप बताइए कौन सही बोल रहा है, कौन सही, किसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सही है, आई एम रीडिंग या आई हैव बीन रीडिंग? सोचो। तो ध्यान रखना, इनफैक्ट दोनों ही सही है, दोनों ही सही है।
अब तुम कहोगे कि भाई ये इसमें तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आई एम रीडिंग यूज कर रहा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर, और दूसरा यूज कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर यूज कर रहा है, जबकि सेंटेंस में की है मैं पढ़ रहा हूं। और अभी हम लोग पढ़े कि रहा है रही है समय के साथ रहेगा तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग, तुम जरूर सोच रहे होगे कि ये गलत है क्योंकि इसमें समय तो दिया ही नहीं हुआ, तो फिर हैज हैव बीन बिफोर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों लगा। तो सुनो, दरअसल दोनों ही सही है। ये यूज कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा काम जो अभी वर्तमान में जारी हो। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिचुएशन क्या रहता है? इस टेंस में काम भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी रहता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिचुएशन है। तो तुमको अब समझना है, वो दोनों सही बोले। नाउ इट इज आवर ड्यूटी टू मेक आउट द मीनिंग, हिडन मीनिंग। ये छिपे हुए अर्थ को हमको और आपको समझना है। जो बोल रहा है आई एम रीडिंग, इट मीन्स ही इज यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? जिसमें काम अभी जारी है। तो जो बोल रहा है कि आई एम रीडिंग, इसका मतलब वो हमको समझा रहा है कि अभी एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इस वक्त मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहा है। अब हमको इस सेंटेंस को देखकर कि चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहा है, हमको समझना है कि भाई वो अभी पढ़ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से काम अभी जारी रहता है। ये यूज कर रहा है आई हैव बीन रीडिंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहा है। अब हमको और आपको समझना है संदर्भ से, ये समझना है कि ये व्यक्ति प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहा है, यानी हमको और आपको ये समझना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये यूज कर रहा है। इट मीन्स सिचुएशन क्या रहता है इसमें? भूतकाल में काम शुरू हुआ और अभी भी जारी रहता है। यानी जो व्यक्ति बोल रहा है आई हैव बीन रीडिंग, वो क्या समझाना चाह रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करके? कि भाई सिर्फ अभी ही हम नहीं पढ़ रहे हैं, जब आप मुझे देखे या आप हमसे पूछे, महज इस वक्त हम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि भूतकाल में हम पढ़ना शुरू किए थे और अभी भी पढ़ ही रहे हैं। ये बात और है, आपको समय हम नहीं बताएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो टेक केयर। और एक बात और समझ लो, अगर तुम कहते हो कि वह कौन है, तो एक व्यक्ति कहता है ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, और दूसरा व्यक्ति कहता है ही हैज बीन माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। दोनों में डिफरेंस। जो व्यक्ति कह रहा है कि वह ही इज माई फ्रेंड, यानी कि वो क्या कह रहा है कि वह मेरा दोस्त है, अभी दोस्ती है। जो व्यक्ति कह रहा है कि ही हैज बीन माई फ्रेंड, वो क्या कहना चाह रहा है? हमारी दोस्ती पहले से शुरू हुई और अभी भी जारी है, यानी लंबा दोस्ती है। हाँ, समय आपको नहीं बताएंगे। हाँ, अगर समय बताना चाहता है तो कह सकता है ही हैज बीन फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से मेरा दोस्त है, ऐसे ही बोल सकता है। सो प्लीज टेक केयर, ये ध्यान में रखना है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब कुछ यही रहता है। हैज हैव के जगह हैड हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। यानी सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर अदर वर्ड्स से, और उसका हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा? जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे समय के साथ। वैसे ही फॉर, वैसे ही सिंस लगता है, वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। वो 4 घंटों से पढ़ रहा था, he had been reading for 4 hours. Though I shall give you the link of past perfect tense in the description box. If you require, you can use it.